अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच हो चुका है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इस मैच के अंदर आज बहुत से रिकॉर्ड बने हैं, बहुत से शानदार डेब्यू हुए हैं, बहुत सी शानदार इनिंग्स खेली गई हैं, बड़े ही अच्छे सिक्सेस देखने को मिले। छोटा ग्राउंड था, बड़ी बाउंड्रीज लगी। इसके हवाले से डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जो है वो आसानी से नहीं कहूँगा, लेकिन एंड के ऊपर आके थोड़ी सी आसानी ज़रूर हो गई थी। लेकिन स्टार्ट में मैच जो है वो पूरा 50-50 जा रहा था। किसी तरफ भी ऊँट जो है वो बैठ सकता था, करवट ले सकता था। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो अचानक से एंड के ऊपर आके आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए, जिस वजह से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। सबसे पहला रिकॉर्ड इसके अंदर ये बना कि पाकिस्तान को टी20 के अंदर कभी भी इतने रन्स नहीं पड़े। 226 हाईएस्ट रन्स आज जो है वो पाकिस्तान को पड़े हैं। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान ने 180 रन्स इसके अंदर बनाए और सबसे अच्छी खबर ये थी, सबसे अच्छी बात ये थी, बाबर आजम ने कमबैक किया है। आज बाबर आजम ने 57 रन्स बनाए हैं और उनकी 50 बहुत ज़रूरी थी। इस टाइम उनका कमबैक करना बहुत ज़रूरी था और जैसे पहले ही ये कहा जा रहा था कि जी न्यूज़ीलैंड एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है बाबर आजम का। तो ये एक अच्छा मौका है बाबर आजम के पास कि वो अपनी फ़ॉर्म को अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो वापस ला सकते हैं और पहले ही मैच के अंदर जो है वो उन्होंने ये शो कर दिया। उसके अलावा बात करें नाज़रीन, पाकिस्तानी बॉलिंग नो डाउट आज जो 2 डेब्यू करवाए गए आमिर जमाल और उसके अलावा जो है वो अब्बास अफरीदी की शक्ल में, तो दोनों ने जो अपना पहला ओवर करवाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग ओवर था। स्पेशली आमिर जमाल का बड़ा इंटरेस्टिंग ओवर था। उनको उनके ओवर के अंदर जो है वो छक्का भी लगा है, उनको उनके ओवर के अंदर जो है वो नो बॉल भी हुई है, वाइड भी हुई है, उन्होंने बोल्ड भी किया है, एलबी भी हुआ है, रिव्यू भी लिया है। तो एक ओवर के अंदर और वो भी अपने डेब्यू मैच के ओवर के अंदर जो है वो इतनी चीज़ें हो जाना और स्पेशली उसके बाद जो उनको स्लो वन उन्होंने किया और उनको छक्का लग गया, उसके बाद जो उन्होंने ज़ोर लगाया है और उन्होंने एक स्पिरिट अपनी शो करवाई है, एक यंग ब्लड उन्होंने अपना जो है वो शो करवाया है। उसके अलावा अब्बास अफरीदी ने बड़ी आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 3 विकेट्स उन्होंने ली हैं, 8 की जो है वो उनका इकॉनमी रेट रहा है, जो सबसे अच्छा ऑलमोस्ट जो है वो आज उन्हीं का रहा है। आमिर जमाल पहले ओवर के अंदर जो है वो नो बॉल हो गई थी, जिस वजह से वो विकेट नहीं ले सके, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस उस लड़के को वहाँ से मिलना था, वो न्यूज़ीलैंड को शायद ले डूबता। लेकिन किस्मत में नहीं था शायद आमिर जमाल के, आज का दिन जो है वो आमिर जमाल का नहीं था। लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी कारकर्दगी से जो है वो सारे बड़े खुश होंगे कि उन्होंने जो बॉलिंग की है वो नो डाउट बड़ी तबाहकुन बॉलिंग की है टी20 के हवाले से और पाकिस्तान के पास फ़ास्ट बॉलर ऑल-राउंडर आना, ये सबसे अच्छी बात है। इसका इंतज़ार था मुझे कब से ज़ाती तौर पे कि एक फ़ास्ट बॉलर ऑल-राउंडर निकाल लो, खुदा का नाम है डोमेस्टिक से। अल्लाह का शुक्र है कि आमिर जमाल की सूरत में जो है वो आखिरकार निकाल लिया है। उसके अलावा नाज़रीन बात करूँ सईम अयूब की, तो मेरे ख़्याल में उनकी इनिंग के बारे में तो क्या ही बंदा कह सकता है। जो उन्होंने 3 शानदार छक्के लगाए, उन्होंने जो है वो 27 रन्स की इनिंग खेली जस्ट 8 बॉल्स के ऊपर, एक आउटस्टैंडिंग इनिंग उन्होंने खेली। लेकिन आज किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, वो भी रन आउट हो गए और जिस वजह से जो है वो उनको वापस जाना पड़ा, वरना मेरे ख़्याल में आज साइम अयूब जिस फ़ॉर्म के अंदर थे, आज पावर प्ले के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा था कि शायद आज पाकिस्तान एक पावर प्ले के अंदर ऐसा रन्स रेट जो अपना रख लेगा और ऐसी एक इनिंग खेल जाएगा साइम अयूब कि शायद ये भूलने में काफ़ी टाइम लगे क्रिकेट के लवर्स को। लेकिन बदकिस्मती जो है वो जल्दी आउट हो गए साइम अयूब। उसके अलावा नाज़रीन अगर मैं बात करूँ और कुछ रिकॉर्ड्स की, तो उसमें बाबर आज़म जो है वो टी20 के अंदर 3500 रन्स बनाने वाले सेकंड फास्टेस्ट जो है वो बैट्समैन बन चुके हैं। नंबर 1 के ऊपर जो है वो विराट कोहली हैं, नो डाउट वो भी लेजेंड क्रिकेटर है। उनकी 96 इनिंग के अंदर जो है वो 3500 जो है वो रन हैं और बाबर आज़म के जो 99 इनिंग्स के अंदर है और ये सेकंड फास्टेस्ट रन्स जो हैं वो बन चुके हैं। उसके अलावा नाज़रीन अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ न्यूज़ीलैंड की, तो न्यूज़ीलैंड के भी नो डाउट आज जो है वो चांसेस उनको बहुत मिले। फील्डिंग मिस फील्डिंग इतनी की गई कि मेरे ख़्याल में जिसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। केन विलियमसन का जब कैच छूटा और एक बार नहीं 2-2 बार उसका कैच छूटा, तो फिर डेफ़िनिटली उसका बनता था कि वो आपको 50 स्कोर कर जाए। 57 रन्स जो है वो केन विलियमसन ने बनाया। उसके बाद एरन मिचेल, ये मिचेल हमें जहाँ भी पड़ता है ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाए या ऑस्ट्रेलिया का या न्यूज़ीलैंड का पड़ जाए, ये हमें बहुत बुरी तरह से पड़ते हैं। 61 रन्स 27 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 4 छक्के लगाए आज इन्होंने। उसके अलावा जो है वो कोई इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेल सका, मतलब 50 रन तो और किसी ने नहीं किए। एक 34 सिर्फ जो है वो ओपनर जो फिन एलन ने किए हैं। लेकिन न्यूज़ीलैंड की जो टीम थी उनकी ओवरऑल अगर देखा जाए, सिर्फ 2 बैट्समैन्स की वजह से जो है वो 226 रन्स के ऊपर चले गए और शहनशाह अफरीदी ने पहले ओवर के अंदर विकेट ज़रूर ली, लेकिन उसके बाद जो उनकी दूसरे ही ओवर के अंदर जो फेन एलन ने उनके साथ सलूक किया, मेरे ख्याल में 1 ओवर में 24 रन्स, वो बड़ा ही एक जो है वो मुश्किल उस टाइम वक़्त था कप्तान कप्तान के लिए। उसके अलावा अगर बात की जाए फील्डिंग की, तो फील्डिंग
कुछ कैचेस मुश्किल भी थे, लेकिन कुछ कैचेस जो है वो बड़े आसान थे, जो कि बड़ी आसानी से जो है वो छोड़ दिए गए और ये बड़ा एक मुश्किल फैसला था पाकिस्तान के लिए। और लेकिन अब क्योंकि सिर्फ एक दिन के बाद एक और मैच खेला जाएगा टी20 पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके अंदर क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं, क्या तब्दीलियां होंगी, क्योंकि ये जो सीरीज है इसमें आपको तब्दीलियां बहुत ज्यादा देखने को नजर आएंगी। इसमें आपको ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चेंज होते नजर आएंगे, इसमें आपको बॉलिंग स्ट्रेंथ अपनी बहुत ज्यादा चेंज होती नजर आएगी। उसामा मीर की परफॉर्मेंस के ऊपर एक सवालिया निशान आज लग चुका है। वो सवालिया निशान क्या है, वो उनको अब चेंज किया जाएगा, मौका दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सारे हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।